एक दिन पहले हम लोग सीख रहे थे कि परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, गुप्त है। और भक्ति का भेद क्या है, कैसा है, गंभीर। और सच में इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जिस चीज के विषय में संदेह करना चाहिए, हम संदेह नहीं करते हैं। और बाइबल बताती है इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद कैसा है, गंभीर है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग प्लीज याद रखिएगा, भक्ति का भेद गंभीर है और ये परमेश्वर का वचन बताता है। और इसीलिए आप देखेंगे इस दुनिया में एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, तो आपने तो अभी बहुत सारे स्कैम सुना होगा ना। स्कैम समझते हैं ना, घोटाला। आपने बहुत तरह के घोटाला, स्कैम का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जब वो आएगा तो आपको सबसे बड़ा स्कैम के बारे में पता चलेगा। और वो स्कैम ये है कि संसार में भक्ति के नाम से, वो चाहे वो मसीही धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, धर्म गुरुओं ने पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी संख्या को भरमा के अनंत काल के नरक में ले जाएगा। ये सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इसलिए याद रखिएगा, वचन में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं करना कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति वस्त्र व्हाइट व्हाइट सफेद पहन ले या फिर केसरिया पहन ले और बड़ा बड़ा पवित्रता का बात करे, आपको पहले क्या करना है, संदेह करना है। क्यों? वस्त्र बदलने से, तरह तरह के कपड़ों पहनने से, बड़े बड़े शब्द और दोहा बोलने से साबित नहीं होता कि सामने वाले के पास वो भक्ति का भेद सही में पहुंच गया हो। ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पेड़ की पहचान तो उसके फल से होती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज भक्ति के भेद पर एक और बात आप लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोगों को सहायता करें, पवित्र आत्मा हम लोगों से बातें करे कि हम समझ सकें। हम लोग जल्दी से बाइबल में नया नियम में उसका यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय निकालें। उसका अगर हम लोग 1 से देखें, 3रा अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। आशा करते हैं सब लोग निकाल लिए होंगे। तो हम पढ़ते हैं नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ रहे हैं। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य
देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा या फिर ले सकता है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अगर एक और वचन पढ़ लें, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत घटना को देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि चूंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, मैं सोचता हूं कि एक बार हम लोग फिर से कोशिश करें समझने की कि हमारे जीवन की समस्या वास्तव में कहां पर है। कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि हमको अच्छे से चलना है, हमको खूब अच्छे से आज्ञा मानना है, और हम आज्ञा नहीं मान पा रहे हैं, तो शायद इसी वजह से हम एक अच्छे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं बन पा रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कि निकोदेमुस नाम का यहूदियों का जो एक सरदार था, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया है। और वो कैसा आदमी था, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत धर्मी आदमी था। ये पापी आदमी नहीं आया है, गौर से सुनिएगा। ये पहले इस आदमी का परिचय समझिए, पहले कौन है ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में हर सप्ताह 2 दिन उपवास करता था। जी, सप्ताह में कितना उपवास करता था? 2 दिन। और सुनिए, प्रतिदिन कितना घंटा प्रार्थना करता था? 2 घंटा। हमको लगता है तो ऐसे ही हम लोगों से आगे निकल गया है। 2 दिन हर हफ्ता उपवास करने वाला व्यक्ति था। जी हाँ। और प्रार्थना भी चेन पीरियड वाला 1 घंटा नहीं था, उसका 2 घंटा प्रार्थना करता था। दशवांश के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता था, उसको कोई रिमाइंडर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उसको ये बात समझ में आती थी कि दशवांश ये वो अंश है जो मेरा नहीं है, ये प्रभु का हिस्सा है। बहुत सारे मसीह को लगता है कि हम दे रहे हैं, है ना, हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन उस निकोदेमुस को ये भी मालूम था कि 10वां अंश प्रभु का है, जैसा कि बाइबल का वचन में ऐसा लिखा। सो हर हफ्ता 2 बार उपवास प्रार्थना, हर दिन 2 घंटा प्रेयर, और 10वां अंश के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता था। और एक अच्छी बात, उसका परिचय बाइबल टीचर था, पुराना नियम का बाइबल टीचर था। सो पहले तो ये क्लियर किया जाए दिमाग में कि निकोदेमुस जब यीशु मसीह से मिलने आया था तो वो कोई पापी इंसान नहीं था। सप्ताह में 2 दिन उपवास करता था, प्रतिदिन 2 घंटे प्रार्थना करता था, 10वां अंश देता था, और बाइबल टीचर था। और वो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने आया है। और जब यीशु मसीह से मिलने आया तो यीशु मसीह को उसने क्या शब्द कहा था? आपने ध्यान दिया? वचन में लिखा है, रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी।
हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। रब्बी, रब्बी शब्द जो इस्तेमाल किया ये निकोदेमस, रब्बी का मतलब है कि एक अच्छा शिक्षा देने वाला गुरु। और चूंकि वो यीशु मसीह को अच्छा शिक्षा देने वाला गुरु समझ के आया है, तो वो अपने मन में ये सोच कर आया है। ध्यान दीजिएगा, रात का समय है, एक प्रकार से हो सकता है उस समय जूम मीटिंग की सुविधा नहीं हो, इसलिए यीशु मसीह के पास मिलने आए। नहीं तो यीशु मसीह हो सकता है जूम मीटिंग चलाते तो उस समय तो ये सब था नहीं, तो मिलने आया है रात के समय। किस लिए आया है? बाइबल की शिक्षा को लेने के लिए। और यीशु मसीह को क्या समझ के आ रहा है? गुरु। कैसा गुरु? शिक्षा देने वाला गुरु, परमेश्वर के ओर से शिक्षा देने वाला गुरु। तो क्यों आया है? बाइबल प्रोफेसर तो था, क्यों आया है? सुनिएगा, प्रश्न क्या है यहां पर। निकोदेमस यीशु मसीह को रब्बी कहता है और आया है यीशु मसीह के पास। अगर मैं शॉर्ट करके आपको बताऊं तो वो ये पूछना चाहता है यीशु मसीह से कि क्या हम अच्छी शिक्षा से, अर्थात परमेश्वर के वचन की अच्छी शिक्षा से स्वर्ग जा सकते हैं प्रभु? क्या हम शिक्षा से एक अच्छे मसीह बन सकते हैं क्या प्रभु? क्या हम मसीही शिक्षा खूब लेते रहे तो क्या हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं क्या प्रभु? यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दे दिया कि वो सोचा ही नहीं था। वो पूछ रहा था कि क्या स्टडी, क्या शिक्षा से हो सकता है? देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रात, क्योंकि हम लोग भी हर रात यहाँ पर जूम मीटिंग के माध्यम से, सच तो यही है कि आप मुझको, मेरी आवाज को, मेरे चेहरे को देखने नहीं आते, है ना? आप यीशु से ही मिलने आते हैं। पहले बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? यीशु मसीह से मिलने आते हैं। आप भी कहीं ना कहीं ये सोच के आते हैं हर शाम। क्या सोच के आते हैं? हे रब्बी। समझ रहे ना? हम लोग क्यों बार बार वही पाप कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग शिक्षा के द्वारा उद्धार का अनुभव की चाहत रखते हैं। और ये भी यीशु मसीह के पास आया तो कहा, हे रब्बी। रब्बी का मतलब होता है टीचर, अर्थात शिक्षक। और वो पूछना चाहता है, रब्बी, अनंत जीवन के बारे में क्या पॉसिबल है कि अच्छी शिक्षा से हो जाएगा? यीशु मसीह ने क्या कहा, गौर से सुनिएगा, ये हम लोगों के बड़ा काम का विषय है। हर रात जूम मीटिंग में हम लोग आते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर लॉकडाउन होने के बाद से, तमाम मसीह लोग, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब में दिन और रात यीशु मसीह के पास जाते हैं। लेकिन सुनिए गौर से, क्या बोल के जाते हैं मन में मालूम है? आज इस भाई का, बेनीहीन का वचन सीखेंगे तो शायद चमत्कार हो जाएगा। नहीं, आज बेनीहीन से नहीं, आज बिली ग्राहम का सुनेंगे, तो आज डैनियल कोलंडा का सुनेंगे, तो आज जैक कोनन का सुनेंगे, तो आज सूरज प्रमाणी का सुनेंगे। और अंतर नहीं आ रहा है, परेशान है, हर दिन जाते हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या तो निकोदेमस वाला है। 4 बजे भोर में कोई प्रार्थना करता है,
कोई 9 बजे दिन में प्रार्थना करता है, कोई 11 बजे रात में चेन प्रेयर करता है, लेकिन सब आता है यीशु मसीह को क्या बोलकर आता है? ए रब्बी, ए बाइबल टीचर, कुछ और सिखा दो, शायद बदल जाए हम। गौर से सुनिएगा, देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत गंभीर है भक्ति का भेद। आपको अंगड़ाई बीच मीटिंग में क्यों आती, बड़ा बड़ा मुंह क्यों खोलता, मैं बताता हूं। आप रब्बी से मिलने आते हैं। रब्बी से जो मिलने आएगा ना, उसका यही आचरण होगा। जो रब्बी से मिलने आएगा ना, उसको रोज डांटना पड़ेगा। जो रब्बी से मिलने आएगा ना, उसको सिखाते रहना पड़ेगा। और एक दिन वो मर के मोक्ष नहीं, नरक ही जाएगा। सुनिए गौर से, हे रब्बी, हे बाइबल टीचर। और आज हम लोग में क्या फर्क है? यही है, प्रभु के दास, फल्ला दास आज यीशु मसीह का वचन, उस रब्बी का वचन बताएंगे। परिवर्तन जीरो। परिवर्तन जीरो का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। ये गुड वर्क्स की बात नहीं है, आप कितना अच्छा मेहनत कर पा रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपके अंदर से क्या निकल रहा है। गुड वर्क्स आप बाहर से कर रहे हैं या अंदर से पवित्रता, अंदर से परमेश्वर की आत्मा के साथ समय बिताने की चाहत, अंदर से सत्य को जानने की चाहत, ये अंदर से हो रही है या बाहर से आप रेंग रहे हैं चारों ओर? बाहर से कोई सिखाता है तो लगता है ऐसा करने के लिए। हे रब्बे, यीशु मसीह से पूछ रहा है, क्या बाइबल स्टडी से मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या प्रतिदिन जूम मीटिंग में हम रोज वचन सीखेंगे तो क्या रैप्चर में नहीं जाएंगे? क्या हम सूरज प्रमाणिका रेगुलर देखेंगे तो नहीं बदलेंगे? क्या बिली ग्राहम का रोज वीडियो देखेंगे तो नहीं बदलेंगे? शिक्षा से यीशु मसीह का कहना है, अगर बदलना होता तो तू जो मुझे आज कह रहा रब्बी, तू तो खुद हफ्ता में 2 दिन उपवास करता है, तू तो रोज 2 घंटा प्रार्थना करता है, तू तो दशवांश ईमानदारी से देता है, तू तो बाइबल का प्रोफेसर है। बदल गया क्या? बदल गया? क्यों आना पड़ा रात में मिलने के लिए? मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिए, आज बहुत बड़ा परिवर्तन आने का एक बार फिर से दिन है। ये परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में जो बात डाला, मैं वही बात बता रहा हूं आपको। वो पूछ रहा है कि क्या बाइबल स्टडी से, क्या जूम पर बाइबल स्टडी से, हम लोगों के शब्दों में, क्या हम रैप्चर में चले जाएंगे? अगर हम हर दिन करें, दिन में भी यूट्यूब में देखें, क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? यीशु मसीह कह रहे हैं, नो, शिक्षा से नहीं, नया जन्म, नया जन्म लेना होगा तुम लोगों को। तुम लोगों की शिक्षा का प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा की बात होती तो तू तो खुद बाइबल प्रोफेसर है। अब कौन सी शिक्षा बची है? शिक्षा नहीं, नया जन्म। नया जन्म? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्या अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाएगा? ये क्या,
ये कौन सा टीचिंग आज दे रहे हैं? मैं तो इतने दिन से शिक्षा ले ही रहा था, कुछ कमी लगी इतना करने के बाद। आप देखिएगा धर्म गुरु से जब आप खुल के बात कीजिएगा ना, तब सच उगलने लगेगा। हाँ, अंदर से कमी तो लगता है, खालीपन तो लगता है, हा? उसको भी लगता था, इसीलिए कब आया मिलने यीशु मसीह से? रात में, रात में आया है। कोई देख ना ले, बाइबल टीचर है भाई। सुबह में बाइबल कॉलेज में जाएंगे, कार से बाइबल स्टडी देंगे, गलतियों से, फिलिपियों से और मूसा के पुस्तक से, हैं? रात में जूम मीटिंग पे फिर आएंगे, हे रब्बी। मेरे प्यारे भाई बहन, प्लीज, हम नहीं जानते कि कब रैप्चर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही कठोर वार्निंग देना चाहता हूं, कठोर वार्निंग देना चाहता हूं। शिक्षा नहीं, नया जन्म। मुझे क्यों आप लोगों को बार बार सिखाने की आवश्यकता, वैसी चीजों को सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है जो समय के हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए थी? इब्रानियों के पत्र में लिखा, समय के विचार से तुम लोगों को गुरु होना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों को अभी भी आरंभ की शिक्षा देना पड़ता है। इसलिए कि हम भी निकोदेमुस के समान चेन प्रेयर करने के लिए तैयार हैं, दशवांश देने के लिए तैयार हैं, उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास हम नया जन्म लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या शिक्षा से मोक्ष नहीं मिलेगा? मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ बाइबल बताती है कि स्वर्ग की तरफ से अगर आपको नया नहीं बनाया गया, स्वर्ग की सामर्थ्य से अगर आपके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ, आप बाइबल प्रोफेसर बन के रह जाइएगा। आप 2 दिन आप उपवास कीजिएगा हफ्ता में, आप 2 घंटा प्रार्थना कीजिएगा, लेकिन सुबह से शाम रब्बी रब्बी रब्बी। मैं एक भाई को जानता हूं, दिल्ली में अभी वो पास्टर है, प्रभु का सेवा करता है, बहुत सारी आत्माओं को जीता है प्रभु के लिए। वो बता रहा था कि भैया, शुरुआत में ऐसा लगता था कि अभी और सीखना है। तो जानते भैया, सुबह से शाम दिल्ली में मैं बिजी रहता था, कभी ये मीटिंग जाता था, ये मीटिंग खत्म हो गया तो वो मीटिंग। उन दिनों यूट्यूब में उतना था नहीं, आज से 8-10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब जहां जहां मीटिंग होती थी, मैं एक भी बाइबल की मीटिंग नहीं छोड़ता था। इसलिए मुझे लगता था शायद इस मीटिंग में जाऊंगा तो कुछ नया हो जाएगा। लगा कि नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, फिर पता चला कि ये फलना प्रीचर आ रहा है, चलो उनका मीटिंग में जाएंगे, 2-3 दिन वहां आ रहे। फिर कुछ नहीं हुआ। बोला कि भैया, सारा मीटिंग कंप्लीट होने के बाद 1-2 साल तो दिल्ली में खाली मीटिंग ही अटेंड किए, खाली मीटिंग, खाली मीटिंग, ये चर्च, वो चर्च, ये मीटिंग, वो पास्टर, मतलब स्टडी 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 स्टडी। और जानते भैया, थक गए थे और घुटने पे आ गए और प्रभु से कहा कि प्रभु, अब मुझे अब कहीं नहीं जाना है। प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। लोग किस प्रकार से मुझे देखते हैं अब परवाह नहीं है, लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। अब तो प्रभु यीशु, आप कैसे सोचते हैं मेरे जीवन को, आप मुझे कहां पर देखते हैं, बस वही चाहता हूं। और उसके लिए मेरे जिंदगी में जो जो कमियां हैं प्रभु, आप मुझको दिखाएं, मुझे नया बना दीजिए। और वो बता रहा था
कि जब मैं प्रभु के पास घुटने पे रोना शुरू किया, मैं प्रतिदिन, अब कहीं मीटिंग नहीं, सिर्फ रोना शुरू किया प्रभु की उपस्थिति में, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उस कठोर पत्थर वाला जीवन को निकाल कर एक नया जीवन दिया, और एक ऐसा जीवन दिया जो एक समय में खाली मीटिंग जाता था, अब गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनियों में जा जाकर यीशु जीवित है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, जो सारी मनुष्य जाति के लिए आया है, अब वो जा जाकर बताने लगा। और आज की डेट में मैं समझता हूं कि 100 से भी ज्यादा आत्माएं, अर्थात मनुष्य जो अपने पापों में, बीमारियों में, शैतानी प्रभाव से मर रहे थे अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्ले में, इसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उनको नई जिंदगी आज दे दिया। और आज वो 100 लोग इस भाई के साथ मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। हे रब्बी, मेरे प्यारे भाई बहन, आज अगर आप इस बात को सोचिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, आप जल्दी से मेरे साथ पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन निकालें। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन निकालें जल्दी से। यहां पर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए, है ना, जीवित आशा के लिए क्या दिया है? नया जन्म दिया है। ये नया जन्म जीवित आशा के लिए मिला है। अगर हम लोग पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 22 और 23 देखें, यहां पर देखते हैं, अगर सिर्फ हम लोग 23 देखें, यहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। गौर से सुनिएगा, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। लेकिन वचन के द्वारा का नया जन्म का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा मेरी ओर देखिए, इधर देखिए मैं क्या बता रहा हूं। एक बच्चा मां के गर्भ के या पेट के ऊपर से जन्म लेता है कि अंदर से जन्म लेता है? अंदर से जन्म लेता, ऊपर से जन्म नहीं लेता। जो लोग इस पृथ्वी पे वचन को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, ये लोग को कभी जन्म नहीं मिलता है, नया जन्म नहीं आता है। नया जन्म का मतलब है कि वचन उसके लिए ऐसा हो जाए कि वचन के अंदर में वो डूब जाए। जैसे बच्चा 9 महीने मां के पेट में, आप देखेंगे एक लिक्विड होता है, आप मेडिकल साइंस, उसी में वो बच्चा घूमता रहता है और उसी में वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एक लिक्विड होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी जल की बात हुई है, वहां भी एक लिक्विड, एक जल, एक द्रव होता है। वैसे ही
जिस प्रकार उसमें वो पूरा खुला हुआ रहता है बच्चा, वैसे ही एक मसीही जो स्वर्ग जाना चाहता है, रैप्चर होना चाहता है, उसके लिए तो सबसे पहले ये है, पहले नया जन्म तो हो। तो जन्म कैसे होता है? गर्भ के अंदर में रहता है, माँ के पेट के अंदर में रहता है, उसके अंदर में जो भी लिक्विड है उसी में वो घूमता रहता है, उसी लिक्विड में वो घूमते घूमते धीरे धीरे जो है वो ग्रो करता है, उसको विटामिन प्रोटीन जो भी मिलता है उसी में वो बढ़ता है। यहां पर भी वचन के द्वारा नया जन्म का अर्थ यही है कि वो बाहर से तो दिखता है कि हम इस भाई को जानते हैं, लेकिन उसका हृदय, उसका मन वचन के लिक्विड में, वचन के जल में अंदर घुसा हुआ है, एकदम अंदर, अंदर ही है। वो हर समय सुबह शाम चलते फिरते, नहाते धोते, बाथरूम, वचन 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 वचन। एक दिन जब 9 महीना हो जाता है, तब माँ, गर्भवती महिला का वो जो जो क्या बोलते हैं, जो पानी वाला थैली है, वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है और बच्चा दुनिया में आ जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। वैसे ही वचन के अंदर में घुसकर, यानी हर समय पवित्र आत्मा की सहायता से किसी भी परमेश्वर के दास से कुछ सीखा, उसके बाद नेक्स्ट चले जाओ, वचन के गर्भ में चले जाओ। बंद करो ये रब्बी रब्बी, चल जाओगे नरक एक दिन। मजाक मत बनाओ, जूम मीटिंग नहीं ले जाएगा स्वर्ग। वचन के गर्भ में घुस जाना। अब आज के बाद अगर स्वर्ग की कल्पना तुम्हारा नाटक नहीं है ना, सुनो गौर से, नहीं तो बहुत पछताओगे। इसी जूम मीटिंग में स्वर्ग नरक के बारे में समझने का मौका मिला और उसके बाद नरक जाने पे बहुत पछताओगे। वचन के गर्भ में घुस जाना और वचन में ही घूमना, तैरना। तैरना का मतलब जिंदगी की कोई भी बात वचन से बाहर हो तो एक्सेप्ट मत करना। चाहे माँ नाराज हो जाए, चाहे बाबूजी नाराज हो जाए, भाई नाराज हो जाए, जॉब छूट जाए, दुनिया रूठ जाए, आप वचन में तैरो भाई। वचन में तैरो। 9 महीना लगता है, यहां भी लगेगा समय, लेकिन एक दिन बर्स्ट हो जाएगा, नया नया मनुष्य सामने आएगा, एकदम बदला हुआ मनुष्य वो सामने आएगा। उसके बाद क्या होता है मालूम है? एक रस्सी होती है, जिस जो क्या बोलते हैं, एक पाइप होता है जो बच्चे और माँ में जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से, नाभि के माध्यम से है ना, जुड़ा होता है एक तार, जिससे माँ का भोजन बच्चे में जाता है। ओ मेरे प्यार, जितना बर्स्ट होकर निकल जाओगे, समझना क्या अंतर आएगा। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो डॉक्टर बोला तार को क्या करता है, काट देता है। क्यों? अब साइंस के हिसाब से अब बच्चे को पेट के अंदर से माँ का जो भोजन जो खा रहे थे, अब उस तरह का अब जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे अब संसार में, नई दुनिया में नए तरीके से ये भोजन करेगा, सब कुछ इसके लिए अब नया होगा। और ऐसा ही तो होता है। अब वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो बच्चा जुड़ा रहता था 9 महीने, वो कॉर्ड जैसे वो बर्स्ट होकर बाहर आया गर्भ से, तो वो कॉर्ड को भी काट दिया गया।
नहीं तो वो माँ का भोजन ही लेता रहता। मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से कई भाई बहन अभी तक बर्स्ट होकर बाहर नहीं आए। वो संसार की शिक्षा, संसार का चाल चलन, संसार के लोग जहां पर उनका पहला जन्म हुआ था, वहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड इनकी आत्मा में जुड़ा हुआ है। वो यहां पर आते हैं, हे रब्बी, और भोजन लेते हैं, और वो नाभि से जुड़ा हुआ बच्चा वही माँ वाला ले रहा है, सारा दिमाग वही लगाता है। कट हो जाता है जब बच्चा बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप को आवश्यकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जूम मीटिंग मैं हमेशा नहीं ले पाऊंगा। किसी दिन रैप्चर हो जाएगा तो शायद मैं आपके साथ यहाँ मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, ये सच है। और आप भी देख लीजिएगा, हे रब्बी करके कब तक आना है सोच लीजिएगा। कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भौजाई जो वचन सीखती है वो नहीं बचाएगी। आपको भी अपने जिंदगी के लिए, नया जन्म के लिए आपको भी गर्भ में जाना होगा। अगर आप स्वर्ग के सोच रहे, विश्वास का ठेका नहीं दिया यीशु मसीह से, विश्वास के कारण स्वर्ग नहीं मिलेगा। वचन के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आप सबको स्वागत करता है। आज की शाम यीशु मसीह के वचन के गर्भ में कुछ महीने तैरिए, फ्लूइड में उसमें तैरना होगा, और एक समय जब आप ग्रो करेंगे उस वचन में, तब संसार के में आपका आत्मिक जीवन का प्रकाश सूरज का पांव फटने के जैसा होगा। लोग देख कर कहेंगे कि अब ये नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप चाहेंगे भी तो रोक नहीं पाएंगे यीशु मसीह के बारे में बताना। आप में से कई लोग होते हैं, जूम मीटिंग में शर्म आती है। आपको शर्म इसलिए आती है क्योंकि आज आप वही तार से जुड़े हैं। मैं ऐसा इंसान था, 4 लोग 5 लोग बैठते थे ना जब मैं छोटा था, तो टोपी पहनते ना, ऐसे टोपी, तो 4-5 लोग को अगर बैठ जाता था बीच में तो टोपी भी ऐसे कर लेता था, इतना शर्म लगता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, ये शर्म, ये हया, ये सब बातें, पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालकों सा मन था, बालकों जैसी समझ थी, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो वो सब छोड़ दिया। ये सयानों वाली बात है। आप अपना परिचय बालक वाला बता रहे हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गवाही कैसे देनी चाहिए। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुसमाचार क्या होता है। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब सुसमाचार जब बताते हो तो यीशु के दर्द को बताओ, और ये दर्द एहसास करेगा तब तो बताएगा। यहां तो डाटा एंट्री होता है, डाटा एंट्री नहीं करो। मेरे प्यारे भाई बहन, हे रब्बी, हे रब्बी कह के आया। मेरे प्यारे भाई बहन, आप एक बात मुझे बताइए, अगर किसी देश ने अगर ऐसा नियम बना दिया कि मेरे देश में उसी को रहने की इजाजत मिलेगी, सुन रहे मेरी आवाज को आप लोग, गौर से सुनिए,
रब्बी वाले मूड में आने वाले लोग का रह रह के दिमाग 7 समुद्र पार भागता है। घबराइए नहीं, इसलिए बार बार मुझे टोकना पड़ता है। किसी देश ने अगर ऐसा न्यूज निकाल दिया कि जो मेरे देश में रहना चाहता है, उसकी पहली शर्त और आखिरी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये होगी कि जो इस देश में जन्म लेगा ना, केवल वही रह सकता है। अब आप मुझको एक बात बताइए, अगर उस देश में रहने वाले लोगों का जो भी टाइटल चलता है, मान लिया कोई भी नाम में आप जो कॉमन नेम चलता है, अगर वैसा ही नाम हम अपना रख लेंगे तो क्या एंट्री मिल जाएगा? आज बहुत सारे लोग अपना नाम रखते हैं, फलना मसीह तो फलना मसीह तो फलना मसीह तो फलना मसीह। भाई मेरे, उस देश ने नियम ये रखा है कि वहां पे अगर आपका जन्म होगा तो आप वहां के सिटीजन कहलाएंगे। आप नाम चेंज कर रहे, नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर वहां की भाषा सीख ले और एम्बेसी में जाके बोले कि सर मुझे उस देश में जाने दिया जाए, मुझे वीजा दिया जाए, क्योंकि मैं अब वहां का नाम भी सरनेम में रख लिया हूं और लैंग्वेज भी उधर का बोल लेता हूं, अब मुझे वहां का सिटीजनशिप यानी वहां की नागरिकता दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप लोग थोड़ा सा सर ऐसे से हिलाइएगा, सब लोग जो मैं पूछता हूं ना, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। इधर दाएं बाएं देखना है तो चल जाइए, लॉग आउट कर देते हैं आप लोग। पड़ेगा फर्क? नाम बदलने से, लैंग्वेज बोलने से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अच्छा, अच्छा मान लीजिए, चलिए नाम नहीं बदले, लैंग्वेज, उन लोगों का रीति रिवाज जो है उस देश का एकदम ट्रू कॉपी हम फॉलो कर रहे हैं। एकदम वो लोग जब जब पर्व मनाते हैं वैसे ही पर्व, जैसा ड्रेस वो लोग पहनते वैसे ही ड्रेस हम पहन ले। अब बोले वहां के सरकार की सर अब हमको यहाँ का नागरिकता दे दी जाएगी, हम सेम ड्रेस पहनते हैं जैसा आपके देश में लोग करते हैं, फलना तारीख को करते उसी तारीख को हम भी वैसे ही करते हैं। अब हमको नागरिकता दे दिया जाए, मिलेगा क्या? ना। तो नाम बदलने से नहीं होगा, भाषा बदलने से नहीं होगा, वहां के रीति रिवाज को भी नकल कर लीजिएगा तब भी नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए ड्रेस वैसे पहनने लगे तब एकदम मिला दे, सेम ड्रेस, एकदम लगे ही नहीं कि अमेरिका वाला है कि इंडिया वाला, एकदम सेम ड्रेस। वो लोग भी टाई पहना, हम लोग भी टाई। अब सर हमको भी अब यहाँ का नागरिकता दे दिया जाए, हम लोग भी एकदम सेम दिख रहे हैं, मिलेगा क्या? वो अभी भी यही बात बोलेगा, अरे तुम्हारा लैंग्वेज बदल लिए, तुम नाम बदल रहे हो यहाँ का, तुमको हम बताए ना, जब तक यहाँ पे तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तुमको यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप बोली कि सुनिए ना, मेरे माँ बाप का लेकिन यहाँ पे जन्म हुआ था, अब तो हमको दीजिए नागरिकता, तब मिलेगा क्या? तब भी नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी ये है कि जिसको नागरिकता चाहिए उसका जन्म होना चाहिए। माँ बाप का हुआ था तो माँ बाप को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। वाह, बड़ा दिक्कत है। आप अगर बोले कि लास्ट एक चीज और पूछते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहां पर, सबको हम जानते हैं, बहुत सारे मित्र वहां रहते हैं सर, हम भी वहीं रहना चाहते हैं, हमको नागरिकता दे दीजिए, क्या इस आधार पे मिलेगा? नहीं। तो क्या चीज से मिलेगा? अरे बताया ना, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है इस देश में,
तुमको नागरिकता नहीं मिलेगा। तुम यहाँ का रीति रिवाज को फॉलो कर लो, नाम बदल लो, अन्य भाषा बोलो, यहाँ का भाषा बोलो, टाई कोट पहनो, लुंगी पहनो, धोती पहनो, यहाँ का रीति रिवाज को फॉलो करो, तुमको नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग सियोन देश अर्थात स्वर्गीय देश अर्थात परमेश्वर के घर अर्थात यीशु मसीह के साथ जाने वाले लोगों का स्टाइल हम लोग कॉपी कर रहे हैं। बहुत लोग नाम के आगे मसीह लिख रहे हैं, कोई पीटर कोई जॉन लिखता है। बहुत लोग कपड़ा वैसे पहनते हैं, बहुत लोग टाइम से आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग जो है नियम को पूरा टाइम से फॉलो करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे मेरे लोग हैं कलीसिया में। यीशु मसीह कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम जब तक नए सिरे से नहीं जन्मोगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। Only thing that matters is new birth। एक ही चीज जो परिवर्तन ला सकता है नया जन्म। निकोदेमस सप्ताह में 2 बार उपवास करता था। निकोदेमस प्रतिदिन 2 घंटा प्रार्थना करता था। निकोदेमस 10वां अंश टाइम से देता था। निकोदेमस बाइबल प्रोफेसर था, लेकिन यीशु मसीह के पास ये सोच के आया था कि शिक्षाओं से हम सिर्फ शिक्षाओं को थोड़ा ध्यान रखें तो क्या मुझे स्वर्गीय जीवन मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा शिक्षाओं से नहीं, नया जन्म, केवल नया जन्म तुम्हें स्वर्ग के लिए काबिल बना सकता। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम लोग अगर इस जूम मीटिंग में रब्बी से मिलने आते हैं तो एक दिन अनंत काल के खूबसूरत जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। यीशु मसीह कहते हैं निकोदेमस, I am not a teacher, I am the giver of life। मैं शिक्षा देने नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया। अगर तू मेरे पास आया है निकोदेमस आज की रात, अगर तू शिक्षा लेने आया है, get lost, चले जाओ, दोबारा मत आना। मेरे पास आए ये सोच के आओ मैं जीवन देने और बहुत आयत कटी, बहुत आयत कटी। मगध हॉस्पिटल में मैं रब्बी करता था एक समय तक, लेकिन मगध हॉस्पिटल में जब मेरा किडनी फेल हो गया था और मुझे पता था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, यही पटना का मगध हॉस्पिटल में मेरी किडनियां फेल हो चुकी थी। 3 बार मेरा डायलिसिस हुआ था। मेरे प्यारे भाई बहन, उस दिन मुझे आज भी याद है, मैंने यीशु मसीह को बाइबल स्टडी के लिए नहीं पुकारा था। और आप भी जब मर रहे होते हैं तो बाइबल स्टडी के लिए यीशु का नाम नहीं पुकारते। मैं भी मगध हॉस्पिटल जब मेरी किडनियों का 3 बार डायलिसिस हुआ था, मैं खत्म होने पे था, मैंने बाइबल टीचर को नहीं पुकारा था, मैंने गिवर ऑफ लाइफ को पुकारा था, जीवन देने वालों को पुकारा था।
यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं तो बच गया। मैं धन्यवाद करता हूं। मगध हॉस्पिटल में जब मैं सच्चाई से आया, हॉस्पिटल में जूम मीटिंग में नहीं आप बदले भैया, नहीं नहीं नहीं, हम तो मगध हॉस्पिटल में बदले। हमें धर्म थोड़े चाहिए था। मेरी किडनियां फेल थी, किडनियों को कौन सा रिलीजन बचाएगा? किडनियों को तो जिंदगी की तलाश थी, इसलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया। मैंने रब्बी को नहीं पुकारा, मैंने उसको पुकारा जिसने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, वचन के गर्भ में आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं। उसी में, वचन के गर्भ में रहिए जब तक कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर से हर विरोध की आत्मा को, हर कड़वाहट की आत्मा को, हर गंदी आदतों को बर्स्ट ना कर दे, फोड़ कर, तोड़ कर, बाहर निकाल कर नया जन्म दे दे। वचन के गर्भ में आपका स्वागत। ऐसी भी शिक्षा नहीं बदलेगी। रोज शाम की जूम मीटिंग हमें स्वर्ग नहीं देगी। केवल एक ही चीज दे सकता है स्वर्ग, यीशु मसीह। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, इस बात को समझते हुए हम नहीं जानते कि कल की शाम हम निश्चित जिंदा रहेंगे। हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। परमेश्वर के सामने दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करके, इस बात को समझते हुए कि बहुत हो गया शिक्षाओं, बहुत हो गया यीशु मसीह के पास रब्बी समझते हुए आने का, बहुत शिक्षा ले लिया, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इतना दिन जूम मीटिंग करने के बाद में मेरी गंदी आदत नहीं छूट रही है। काफी है समझने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए काफी है। निकोदेमुस का भी तो यही हालात था। आप भी जांच लीजिए और यीशु मसीह के पास आज रब्बी करके, हे जीवन देने वाले यीशु, पाप क्षमा करने वाले यीशु, मेरे जिंदगी के लिए कोड़े खाने वाले यीशु, मेरे पापों के लिए कुचले जाने वाले यीशु, मेरे अनंत जीवन के लिए मृत्यु में से जी उठने वाले यीशु, मुझे 1000 वर्ष का राज्य में अपने साथ संत बनाने वाले यीशु, वो यीशु जो मुझे स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने वाले यीशु की ओर आज पुकारी। वो निश्चय, अगर आप में सच्चाई होगी तो आज आपको नया जन्म जरूर मिलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना